ओशो ने क्या दिया, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उनकी कुछ कथा बताऊंगा। अष्टावक्र की महागीता, अष्टावक्र का गीता तो गुम ही हो गया था। अब देखिए 9 खंड है मेरे पास है पूरे। अष्टावक्र की गीता का पर जो भाष्य है वो, अष्टावक्र की गीता तो आपको मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा एक पतली सी किताब, और उसके 9 खंड में उसके उनके वो ये हो जाता है भाष्य, ये हो जाता है उसका अपनी तरह से रूपांतरण, इसलिए उसको भाष्य कहा गया, वो भाष्य है। उपनिषद में उन्होंने सर्वसार उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, आत्म पूजा उपनिषद, केनोपनिषद, इन उपनिषदों का भाष्य किया है, इन पे प्रवचन दिए हैं। जो उपनिषदों के उस गहरे अर्थ को वर्तमान में कोई नहीं खोल पाया जो ओशो ने खोला, स्वयं विवेकानंद नहीं खोल पाए उस सरलता से जो आम जनता, आम लोगों को उपनिषद समझा सके। उपनिषद जब गुम हो रहे थे तो उसे पुनः उबारा आचार्य शंकर ने, आदि शंकराचार्य जी ने, और आज के संदर्भ में उपनिषद को पुनः किसी ने उबारा है तो मैं यह अधिकार के साथ कहता हूं ओशो ने उबारा है, वरना गुम हो रहे थे। महावीर ये खुद जैन समाज से आते हैं, ओशो की फैमिली ये तो किसी धर्म से पढ़े थे पर उनका परिवार जैन था। तो महावीर की वाणी पर 2 खंड हैं, जिन सूत्र पर 4 भाग हैं। महावीर या महाविनाश, ये कहने की ताकत उनके अलावा आज तो पॉलिटिक्स मार करने लगे अगर कथावाचक बोले तो, और ज्यों की त्यों दर्दिनी चदरिया। तो महावीर पर भी उनके 7-8 भाष्य महावीर के। कृष्ण दर्शन 18 भाग में 8 भागों में 18 अध्याय है। गीता पे अगर आप देखें, मेरे पास योगी का भी है और सबका 1 से 2 भाग में लोग गीता समाप्त कर देते हैं, और इनके 8 भाग में गीता है। आधुनिक रूप से गीता की जो व्याख्या है वो ओशो ने किया है, कृष्ण स्मृति, कृष्ण पर, इसलिए हर कथावाचक क्योंकि कृष्ण स्मृति को बिना समझे कृष्ण वो डायरेक्ट जा ही नहीं पा रहे हैं भागवत में या गर्ग संहिता में या महाभारत में। बुद्ध पर 12 भाग, ऐसे धम्मो सनातनो, ये जो नव बौद्ध ये बने हैं और ये जो पूरा वितंडा कर रहे हैं नव बौद्ध के लिटरेचर को पुनः उबारा ओशो ने, वरना बौद्ध के लिटरेचर गुम थे, और बौद्ध के लिटरेचर को जिस तरह से जातिवाद में परोसकर नव बौद्धों ने पेश किया वो बुद्ध का ज्ञान नहीं। लेकिन इस धम्मो सनातनो, और ओशो बुद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित, ये मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन वो जब कहते हैं तो कहते हैं खिलावट में तो एक ही है पूर्ण परमात्मा कृष्ण, लेकिन बुद्ध से उनका जीवन बहुत प्रभावित रहा। अष्टावक्र की महागीता 9 भाग में है। लाओत्सो उपनिषद, लाओत्सो पे ओशो के बाद लोग लाओत्सो जानने लगे। लाओत्सो पे 6 भाग है, मेरे पास है वो ताओ उपनिषद, वो अब नहीं छपती। ओशो के मैं आगे बताता हूं कि उनके पूरे लिटरेचर को खत्म किया जा रहा है, खत्म कर रहे हैं उनकी संस्था, विदेशियों ने कब्जा कर लिया, यहाँ का पैसा विदेश ले जा रहे हैं और पूरे लिटरेचर खत्म कर दिए, क्योंकि वो एक प्लान के तहत आए थे, उस प्लान पे एग्जीक्यूट करके वो पूरे आश्रम को खत्म कर दिया है। च्वांगत्सु पे उनके प्रवचन है। मीरा पर मैंने राम रतन धन पायो, झुकाई बदरिया सावन की। मीरा की भक्ति को जो जिस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है वर्तमान में तो मुझे कोई नहीं दिखता। कबीर पर आपको 7-8 भाष्य उनके। सुन भाई साधो, कस्तूरी कुंडल बसे, कहे कबीरा दीवाना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, गूंगे केरी सरकरा, कहे कबीर मैं पूरा पाया, होनी होए सो होए। कबीर पे आधुनिक समय में कबीर पर आपको नहीं मिलेगा इस तरह के रहस्यदर्शी का भाष्य। दादू, जगजीवन, दरिया, पलटू, जितने भी ये हुए हमारे विचारक, हमारे साधक, उनपे उनकी जो है सुंदरदास, धर्मदास, मलुकदास और सांडिल्य तो आज के आप ये जो तथाकथित हिंदू बनते हैं उनसे पूछिए कि सांडिल्य ने क्या दिया, इनको मालूम ही नहीं है सांडिल्य ऋषि के बारे में। उनका अथा तो भक्ति जिज्ञासा 2 भागों में है। बाउल संत नारद, भक्ति सूत्र नारद पे, ये नारद पे बोल नहीं पाएंगे ये लोग, नारद को तो चुगलीखोर बना दिया टीवी के जरिए, और संघ आदि ने नारद को पत्रकार बना दिया, मुझे भी नारद पुरस्कार दे दिया पत्रकार का। मैंने कहा क्या पाप किया, नारद इतने बड़े तत्वदर्शी। फिर शिवसूत्र जो कश्मीर की धरती से उपजी, इस पे मैंने भी आपको प्रवचन दिए हैं और ओशो का ही प्रभाव है मेरे ऊपर। तो शिवसूत्र वो गुमी थे, उस शिवसूत्र को उन्होंने बाहर किया आज के मनुष्य के लिए। और आदि शंकराचार्य पे भज गोविंदम मूढ़वते, आदि शंकराचार्य को वर्तमान भाषा में समझने में भज गोविंदम मूढ़वते से सुंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं। नानक पे एक ओंकार सतनाम, जगत तरैया भोर की दयाबाई पर, सहजो बाई पर, चरणदास पर, रज्जब पर, वाजिद पर, गोरख को लोग भूल गए थे, मरो है जोगी मरो। और गोरख पर जो उनका वचन है, गोरख पे
गोरखनाथ जी के पीठ से भी जब मैंने, क्योंकि मैंने लिखा जब आदि राजयोगी आदित्यनाथ पे, वो जो गोरख पर जो ओशो ने कहा उसको मैंने संलग्न किया, गोरख पर उस स्तर का साहित्य आदित्यनाथ जी के मठ में भी नहीं। मरो है जोगी मरो। गोरख को वो भारत के 4 आधार में रखते हैं। वो गोरख पर ही कबीर आदि का पूरा उसी तकनीक पर विचार है। और सहज योग, सरहपा तिलोपा, नाम भी नहीं जानते आज के हिंदू, यारी, दूलन, दरियादास, लाल, भीखा, रैदास, मनी पूजा, मनी धूप। रैदास पे रविदास पे जाति की तो राजनीति बहुत होती है, पर रविदास का ज्ञान पूछ लीजिए, इनको किसी को कुछ नहीं पता है। गुलाल, फरीद, जैन, सूफी और उपनिषद की कहानियों पे उनके जो संकलन है वो बिन बाती बिन तेल, सहज समाधि भली, दिया तले अंधेरा, मनुष्य होने की कला, सदगुरु समर्पण, उस पथ के पथिक, अंतर यात्रा के पथ। उनके पत्रों का संकलन, बोध कथा, मिट्टी के दिए, ध्यान साधना, ध्यान की जो विधियां करीब 108 टेक्निक खुद की विकसित की हुई है उनकी ध्यान की, ध्यान विज्ञान, ध्यान योग और समाधि के द्वार, त्रिसा गई एक बूंद से, जीवन सत्य की खोज, माटी कहे कुम्हार सो, जीवन रस गंगा, अमृत की दिशा, अमृत के समाधि के 3 चरण, साधना शिविर और साधना में मृत्यु सिखाता हूं। ध्यान और साधना पर जो उनके प्रवचन है वो अनमोल है। ध्यान सूत्र, बिना ध्यान सूत्र के आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। खान पान, रहन सहन, वो पूरा उसमें आपको एक दिनचर्या देते हैं, तब जाकर आप उसमें प्रवेश कर पाते हैं। शून्य के पार। पतंजलि पूछिए वर्तमान में पतंजलि के नाम पर प्रोडक्ट तो जरूर बाबा रामदेव जी ने बना दिया, पर पतंजलि के योग सूत्र पर वर्तमान मनुष्य जो समझ सके एक भी लिटरेचर है क्या? पर ओशो ने 5 भागों में पतंजलि का योग सूत्र दिया है। पतंजलि के योग सूत्र, जो वो योग जैसी उस विधा को वर्तमान में जो समझाया पतंजलि को। और पतंजलि कब थे आप सबको, आप बताइए पतंजलि कब थे? पतंजलि मौर्य काल के बाद हुए हैं। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के वो राजगुरु थे, और जिन्होंने पूरे योग की जो परंपरा हमारी आदिकाल की है सनातन धर्म की, उसको जो सूत्रों में पिरोया, उस सूत्र का भास ओशो ने 5 खंडों में किया, पतंजलि योग सूत्र को। और योग नए आयाम, ये आज योग चल रहा है, योग के नए आयाम तब उन्होंने दिए जब आज ये योग चल रहा है। तंत्र पे वर्तमान में आपको उच्च स्तर का लिटरेचर नहीं मिलेगा, आप ओशो के अलावा ढूंढ लीजिए, ये मैं कह रहा हूं आपको। उनकी जो संभोग से समाधि की ओर है, जिसके कारण उनको सबसे ज्यादा गाली मिली, और जिसको गलत समझ आ गया, जो टाइमलेस और माइंडलेस उस थॉट को बता रहे हैं, लेकिन मूढ़मतियों ने मान लिया कि उनका कहना है जितने संभोग करोगे उतनी समाधि मिलेगी। ये कहने लगे लोग बिना जाने। यही कहा कि अगर जान की आलोचना हो तो बहुत सुंदर। वो जो उस एक्ट में, सेक्स के एक्ट में जो माइंडलेस अवस्था है और टाइमलेस अवस्था है, उस अवस्था को घनीभूत समाधि के द्वारा ही किए जा सकते हो, वरना बार बार उसमें तुम डूबते रहोगे और बार बार छलांग लेते रहोगे, लेकिन तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्षणिक है, कुछ सेकंड के लिए विचार शून्य होता है मस्तिष्क, टाइम ठहर जाता है। उसको यदि लंबा ले जाना है तो तुम्हें समाधि में जाना पड़ेगा, उसको गलत तरीके से। मैं एक और बोलूंगा नहीं, उनका नाम, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा अपने प्रवचन में कि ऐसी थ्योरी दे दिया रजनीश ने, तो फिर उन्होंने बकरे का उदाहरण दिया। बकरा तो बहुत लंबा संभोग करता है, तो उन्हें तो ध्यान ही हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी मूढ़ता, बिना पढ़े बिना समझे, वो जो क्षणिक सुख के लिए बार बार उसमें जाते हो, उस क्षणिक सुख को अगर समाधि और ध्यान से ही लंबा कर सकते हो, फिर सेक्स छूट जाएगा, समाधि ही रह जाएगी। उनको सही ढंग से जानने वाले के जीवन में सेक्स विलीन हो जाता है, लेकिन उसको सेक्स गुरु कह दिया, क्योंकि समाज को तो लांछन ही लगाना होता है। युवक और यौन, युवकों के यौन पर कौन आजकल बोलता है? क्रांति सूत्र, तंत्र सूत्र 5 भागों में, मेरे पास है तंत्र सूत्र, ये 5 के 5 भाग, अब तो मिलते भी नहीं। राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं पे उनके नए समाज की खोज, नए भारत की खोज, नए भारत का जन्म, भारत का भविष्य, फिर अमृत की बूंद परी, एक एक कदम। और भारत पर जाओ, उनकी किताब है एक अमृत पथ, भारत की उतनी सुंदर व्याख्या वर्तमान में नहीं मिलती, अमृत पथ जो है। फिर प्रश्नोत्तर, लोगों के प्रश्न लेते थे, तो ऐसे करीब आपको 600 से 700 जो है उनके प्रवचन, जो अब विलीन है, अब ओशो इंटरनेशनल पर कब्जा हो चुका विदेशियों का। और ओशो जो विदेश गए, उसकी परिणति ये है कि उनके पूरे शिक्षा को नष्ट कर दिया विदेशियों ने। तो वो एक उनको मिला भी, दंड ही कहूंगा कर्म का, वो अमेरिका गए, और वो जो बाद में शिष्य, और यही नहीं, उन शिष्यों पर जो है आपको पूरे लिटरेचर खत्म कर रहे हैं। वहां मैं होकर भी आया, वहां 1-2 साल पहले, पूरा लिटरेचर खत्म, मिलता नहीं, सबको कॉपीराइट दे दिया, वो पैसे अपने कहीं और विदेशी
उसमें ट्रांसफर लेते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था उन्होंने किया। तो उस लिटरेचर अगर आपके पास बच जाए तो आपके साथ ही आपके पास कुछ हो, ऐसा जो है आपको लगे।